हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस साल का ऐसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? सो इस तरह का कुछ टाइटल्स बन सकता है, जैसे रोड मैप टू $5 ट्रिलियन या फिर $5 ट्रिलियन, ऐसा करके इज इट अचीवेबल। ठीक है, हाउ वेल इंडिया गेट या फिर अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो एनीथिंग possible title can be raised with this particular a conceptual understanding. आपको यदि कोई भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हो। नहीं, 300 वर्ड्स में 3000 वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं। तब कब लिख सकते हैं? ओनली व्हेन यू आर हैविंग अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, कभी भी कोई भी ऐसे आप लिखते हो, इससे लिखते वक्त आपको टाइटल देखते ही आपको अंदर एक तरह का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना चाहिए। क्योंकि इस तरह का टाइटल्स, मान के चलो कोई आपसे पूछेगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखो 300 वर्ड, तब तो आप आराम से लिख सकते हो। 300 वर्ड्स कैन बी वेरी इजीली रिटन बाय यू एस्पिरेंट्स। बट व्हेन दिस पर्टिकुलर टाइटल कम्स, वी रिक्वायर अ जनरस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइटल। इट्स नॉट पॉसिबल, हर आदमी का ये पॉसिबल नहीं है। आप स्कूल के बच्चे के पास जाकर के बोलो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऐसे लिखो, कोई नहीं लिख पाएगा। लेकिन स्कूल में जाने के बाद ये बोलो गांधी के ऊपर ऐसे लिखो या नेहरू के ऊपर ऐसे लिखो, तो वो आराम से लिख पाएंगे। क्यों? उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का कोई ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ रटना है। लेकिन हमें इधर क्या रटना नहीं है, हमें इधर कुछ और चीज़ें भी करके जाना पड़ेगा। अब देखिएगा, इस टाइटल यदि आएगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सीधा सीधा देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से चलना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग देखो, से फॉर एग्जाम्पल आपको $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी इंडिया अचीव करेगा नहीं, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा, व्हाट आर द चैलेंजेस, पहले यही तो आएगा ना। क्योंकि अभी फिलहाल का रेट कितना है? फिलहाल का रेट कितना है इंडिया का? $2.97 ट्रिलियन, ठीक है ना, करीबन $3 ट्रिलियन। और ये कब तक अचीव करने वाले हैं? डेडलाइन देख लेना एक बार, ठीक है ना, डेडलाइन क्या है देख लेना। और बस इतना ही देखो कि डेडलाइन देखने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। मतलब अपने इकोनॉमी की क्या टेंडेंसी है, किस तरह का टेंडेंसी है, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस इन आवर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहा है। जैसे हमने पहले भी बोला था आपसे, इंडियन इकोनॉमी में पूरा 3 सेक्टर्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शियरी यानी सर्विसेज सेक्टर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमें कहाँ से आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर। सो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो आराम से हो जाएगा। अब देखिएगा, अभी ये $2.97 ट्रिलियन जो है वो अचीव करने के लिए हम कब तक अचीव किया? 2020 तक, नहीं 2019 तक करीबन हमने अचीव कर लिया, ठीक ना। अब देखो 2019 तक का मतलब इंडिपेंडेंट 1947 से 2019 यानी ऑलमोस्ट 70 साल में हमने क्या किया? 2.97 किया। अभी क्या कर रहे हैं हम? 3 साल में हम और एक $2 ट्रिलियन अचीव करने का एक कोशिश कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये संभव नहीं है, लेकिन लिखना नहीं है ऐसा संभव नहीं है। क्या ऐसा फालतू बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। दो यू आर अवेयर दैट इट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू प्रेजेंट इट इन सच अ रीजनेबल सेंस दैट द एग्जामिनर विल फील कन्विंस्ड that some sort of your understanding is being practical. मतलब, say for example, if suppose I say I am there, okay, I am there here, and मैं ये कहूँगा today, suppose that today my height is 5'8", and मैं ये कहूँगा within 5 days I am going to grow till 6 feet height. Is it possible? नहीं। लेकिन आप मुझे बोलोगे नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन आप मुझे क्या करोगे? यू आर गोइंग टू गिव मी सर्टेन सजेशंस, ये करो, कॉम्प्लेन पियो, वो पियो, ये पियो, तब आपका हाइट बढ़ जाएगा। वैसे ही
इस टॉपिक में भी आप इकोनॉमिक का जो भी फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव देखना चाह रहे एग्जामिनर आपसे, तब आपको क्रिटिसाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल क्लैरिटी लेकर के एग्जाम में एस्से लिखना है। तब देखिएगा किस तरह का चैलेंजेस आ सकता है। देखिएगा अभी $5 ट्रिलियन यदि हम अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर बूम को अचीव करना। यस और नो? वी नीड टू हैव द सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया। अपने पास जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, या खरीफ सीजन का है, रबी सीजन का, या हॉर्टिकल्चर का, कोई भी एग्रीकल्चर हो जाए इंडिया में, एब्सोल्युटली वी कैन अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रोवाइडेड our primary sector is contributing more to the economic output, but that is not a practical condition right now. The practicality में क्या हो रहे? Majority of the contribution हमें कहाँ से मिल रहे? सर्विसेज सेक्टर से मिल रहे, लेकिन कहाँ से मिलना चाहिए? प्राइमरी सेक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहे। यदि हम किसानों को पीएम किसान सम्मान या फिर किसान क्रेडिट कार्ड या फिर उनको क्रेडिट का जो रिक्वायरमेंट है वो यदि हम बढ़ा करके फ्री में सीड्स या फर्टिलाइजर्स या फिर कुछ और चीज़ें हम दे करके फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, एग्रीकल्चरल आउटपुट हमें लाना है। ये एक चैलेंज है अभी हमारे पास। और एक चीज़, इंडिया हर साल यदि एग्रीकल्चरल बूम करेंगे ना, एग्रीकल्चरल बूम करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अपने पास जो सरप्लस प्रोडक्शन है, वॉट एवर इज द सरप्लस प्रोडक्शन दैट इज अवेलेबल विथ अस, वो सरप्लस प्रोडक्शन को क्या करेंगे? हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, एक देश कब डेवलप होगा? ओनली व्हेन दैट कंट्री इज प्रूविंग टू द फॉरेन कंट्रीज दैट द फॉरेन कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन अस। दैट शुड बी द आइडिया। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आई से दैट CAPF का कोचिंग, ठीक है ना, CAPF का कोचिंग AVKS Academy is giving you the CAPF कोचिंग, और मान के चलो it is only the AVKS Academy which is giving CAPF. No other institute is giving such a best coaching like AVKS Academy. If this is the condition, क्या होगा? हमारा मार्केट स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा, हमारा मोनोपोली क्रिएट होगा। मतलब कोई भी CAPF के बारे में सोचते हैं तो वो क्या करेगा? सिर्फ AVKS के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे ही देखना, अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी वैसे ही बढ़ाना है ताकि अपना एग्रीकल्चरल सरप्लस अचीव करे। और ये सरप्लस ऐसा अचीव करो, राइस हो, पैडी हो, फाइन क्वालिटी का राइस हो, फाइन क्वालिटी का वीट है, फाइन क्वालिटी का शुगर केन है, फाइन क्वालिटी का मेज है, फाइन क्वालिटी का ज्वार है। ये इस तरह सा क्रॉप्स को सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जब मिलेगा, देन ऑल द वर्ल्ड कंट्रीज विल लुक फॉर इंडिया, देन वी हैव द एग्रीकल्चरल बूम दैट क्रिएट्स द एग्रीकल्चरल आउटपुट में हमें क्या बदलाव आएगा? उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। उससे क्या होगा माँ? एक्सपोर्ट्स प्रमोशन होगा। और एक चीज ध्यान रखना है, $5 ट्रिलियन अचीव करने के लिए और एक चीज हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? FDI को अट्रैक्ट करना है, मोर अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी तो फिलहाल इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। जब हम ये कहते हैं FDI पे इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन ऑल टुगेदर, उसको और FDI को और ओपन इकोनॉमी करो और हर सेक्टर में FDI को अलाउ करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको बंद करें, जैसे LIC का डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है अभी, या फिर सिडबी बैंक का जो डिसइन्वेस्टमेंट का चल रहा है, ऐसा नहीं। FDI प्रमोट करो ताकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाओ, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाओ। देखिएगा FDI जब बढ़ेगा इंडिया में तब क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, FDI ऑल्सो गिव्स द आउटपुट, कॉर्पोरेट टैक्स हमें बढ़ेगा। मान के चलो गूगल कंपनी हर इंडियन स्टेट में एक सेंटर लगाने का कोशिश कर रहा है। 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया में 28 सेंटर्स गूगल लगा दिया, तब गूगल क्या करेगा हमारे लिए? गूगल हमारे लिए क्या कॉर्पोरेट टैक्स भरेगा? नहीं भरेगा, एब्सोल्युटली भरेगा। गूगल के अंदर जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो इनकम टैक्स भरेगा? नहीं भरेगा, दे विल ऑल्सो पे द इनकम टैक्स। सो दिस इज नोन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन। ये काम हो सकता है, FDI होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, दोनों हमें साइमल्टेनियसली आउटपुट पे जोर देगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये आने वाले साल में हमें ये सोच के रखना पड़ेगा कि
नो चेंज इन द रूपी डॉलर कंपैरिजन, मतलब जितना तक हो सके उतना ही रूपी डॉलर का जितना, अभी मान के चलो अभी 70 चल रहा है ना, एक डॉलर मान के चलो 70 चल रहा है अभी, ठीक है, 70 ही रखने का कोशिश हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन को जो मार्केट स्टेबलाइजेशन करके हमें रख सकते हैं, और हर साल का इन्फ्लेशन हमें कम से कम 5% इन्फ्लेशन होगा, तभी ना हम ये सारे काम हम अचीव कर पाएंगे। ये भी इन्फ्लेशन का भी एक असर होता है ये अचीव करने में। और एक चीज, 8% ग्रोथ रेट पर एनम 100% ये तो अचीव करना ही पड़ेगा। अभी कितना में चल रहे हैं हम? अभी कितना में चल रहे बोलो? 5%। कितना में चल रहे हम? 5%। लेकिन यदि हमें ये अचीव करना है तो कितना अचीव करना पड़ेगा? 8% हमें अचीव करना पड़ेगा। दैट शुड बी नोन टू ईच वन ऑफ यू, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो देयर आर ऑल द चैलेंजेस व्हिच इफ इंडिया विल अचीव द कॉन्सेप्ट ऑफ द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ स्कीम्स है इंडिया का, जैसे उदय है, जैसे उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। डिस्कॉम यानी क्या है माँ? डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो भी हम रिलैक्सेशंस देते हैं, उस उदय जैसे स्कीम्स को और बढ़ाओ, जीएसटी को और स्टेबलाइज करो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो वन नेशन वन टैक्स है उस स्लोगन पे रिलाई होने का कोशिश करो, जीएसटी का रिटर्न्स बढ़ाओ, तब अपना $5 ट्रिलियन अचीव हो सकता है। मर्जिंग ऑफ बैंक्स कैन बी अ सॉल्यूशन, बिकॉज बैंक्स के पास, मतलब हर बैंक को मर्ज नहीं करना, जो भी बैंक के पास एनपीएस बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, उन बैंक्स को अच्छा परफॉर्मिंग करने वाला बैंक से मर्ज करो। जैसे अभी येस बैंक है, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, हमने क्या किया? इस बैंक को एसबीआई से मर्ज करने का कोशिश कर रहे हैं, इस बैंक को एलआईसी से मर्ज करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब द पुअर बैंक इफ इट इज मर्ज्ड विद द गुड बैंक, देन ऑब्वियसली द एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट विल टर्न आउट टू बी अ परफॉर्मिंग एसेट। दैट्स द आइडिया। परफॉर्मिंग एसेट होगा तो हमें जो रिकैपिटलाइजेशन देने का जो भी टेंडिंग होता है, वो रिकैपिटलाइजेशन बर्डन अपने ऊपर, सरकार के ऊपर जो भी पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। दैट कैन बी वन अनदर सॉल्यूशन। एनपीएस को डिक्रीज करना एक फैक्टर होगा। चाइना फैक्टर, देखिए इधर चाइना फैक्टर लिखा मैंने। चाइना फैक्टर का मतलब क्या है? चाइनीज गुड्स को हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइनीज गुड्स को हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डंपिंग हो जाएगा। क्यों? अपने पास मोबाइल है, चाइना का है, अपने पास रेफ्रिजरेटर है, चाइना का है, एसी है, चाइना का है। चाइना क्या कर रहे हैं? अपने मार्केट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। चाइना इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई आवर डोमेस्टिक मार्केट। आवर डोमेस्टिक मार्केट को जब चाइना ऑक्यूपाई करेंगे तब क्या होगा? ये डंपिंग हो जाएगा। मतलब अपने इंडियन प्लेयर्स को ये एवेट कर रहा है, ये एलिमिनेट कर रहा है। तब क्या होगा? चाइना फैक्टर को भी थोड़ा एलिमिनेट करना है। ये एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैन्युफैक्चरिंग में पैर रखना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग में और बढ़ावा देना है। इस तरह से काम हम कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, व्हेनेवर वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, बिग नंबर एलोकेशन, ठीक है, बजट में बहुत बड़ा नंबर्स हमें अलोकेट करना है। किस चीज़ों पे अलोकेट करना है? ये कैपिटल क्रिएशन में, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा जोर दे दो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, इंडिया का रेलवेज बढ़ाओ, इंडिया का रोडवेज बढ़ाओ, एयरवेज बढ़ाओ, इस तरह का इंफ्रा डेवलपमेंट होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सेंटर स्टेट का जो भी रिलेशन है, लोकल गवर्नमेंट्स का जो भी रिलेशन है और ठीक से बना के रखो। बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल टाइप्स, ठीक है, इंडिया अच्छा देशों से, यूएसए हो, कनाडा हो, इस तरह का कंट्री से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना है। फ्रीक्वेंट असिस्टेंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इससे जो भी असिस्टेंसेस मिलता है वो इंडिया के आने के लिए एक कोशिश करना है। स्कीम्स है जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, इस तरह का स्कीम्स को और सक्सेसफुल करना है, ठीक है। फाइट विद द हेल्थ डिजास्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। $5 ट्रिलियन अचीव करने के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है? अभी कोविड चल रहा है, ठीक है ना, कोविड कोरोना वायरस जो भी फैल रहा है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। इस तरह का डिसीजेस को फाइट करने के लिए हम ज़्यादा फाइट करेंगे। इंडिया विल बी मोर हेल्थी। व्हेन इंडिया इज मोर हेल्थी, ऑब्वियसली इंडिया विल वर्क मोर। व्हेन इंडिया इज वर्किंग मोर, ऑब्वियसली इंडिया विल generate more revenue. When India is generating more revenue, it is obviously a step towards achieving $5 trillion economy. So they are all the ideas which you can put probably in your writings and make it a बहुत प्यारा essay आप बना सकते हैं, बहुत interesting essay आप इसको बना सकता है। और ज़रूरी नहीं है essay पूछा जाए आपसे।
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने के लिए एक आर्गुमेंट भी पूछ सकते हैं आपसे। 5.4 में लिखो क्या हम अचीव करने के लिए क्या क्या संभावना है, 5 पॉइंट अगेंस्ट में लिखो क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने का जो निर्मला सीतारमण जी का जो स्टेटमेंट था उसी पे एक रिपोर्ट आएगा, 2 पैराग्राफ लिखो 200 वर्ड का, वो भी आ सकता है आपको। सो किसी भी चीज़ किसी भी एंगल में यदि पूछा जाएगा आपसे तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को मोल्ड करके लिखने का एक इनबिल्ट नॉलेज, इनबिल्ट कंटेंट, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होने से इनबिल्ट कंटेंट अपने आप हो जाएगा और अपने आप बहुत अच्छा ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। $5 trillion economy. This we are predicting AVKS as the most important topic. So kindly give a higher intention, higher interest to this topic. Thank you.